तो नाश्ते की तो शुरुआत के लिए हम पहुंच चुके हैं। तो चाय बनाइए। ऐसे ही लाइट नाश्ता होता है हमेशा? लाइट ही होता है, नाश्ता लाइट ही होता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो चाय पिला देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कड़क चाय के साथ दिन की शुरुआत हो तो। चाय पीजिए अदरक तुलसी की। ये अमन है आपकी छोटी सिस्टर? मेरी छोटी बहन है, सबसे मेरी प्रिय। आशीष जी हैं अनुप्रिया पटेल के पति। आशीष जी, अभी तो अब वापस मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, फिर यूपी के चुनाव आने वाले हैं, तो ये ऐसा फैमिली टाइम अब कम होता जाएगा जैसे जैसे यूपी चुनाव का प्रेशर बढ़ेगा? पहले से भी ऐसा रहा है कि चूंकि पार्टी का एक बड़ा काम है, तो उसके चक्कर में हम लोग कभी कभी दिल्ली तो कभी कम ही आना होता है। ज़्यादातर लखनऊ या उसके आसपास, मतलब जहाँ भी पार्टी का कार्यक्रम लगा होता है वहाँ पे रहते हैं। आपको भी कुछ पकाने का शौक़ है? क्योंकि अनुप्रिया ने तो बताया कि उन्हें बहुत शौक़ है और चाय भी बड़ा अच्छा बनाती हैं, तो आशीष जी भी कभी कुछ बनाते हैं? चाय ही या कुछ और? नहीं, मैं बना तो सब कुछ लेता हूँ लेकिन आज तक मुझे बना के खिलाया नहीं है। अनुप्रिया, राजनीति में जब आप आई तो ये हमेशा से सोचा था कि राजनीति में आना है, या सब परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि आप आ गई, या आपके मन में था? क्योंकि आपके पिताजी तो बहुत लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए थे, ज़मीन की राजनीति से जुड़े हुए थे। तो राजनीति में आने का कभी दूर दूर तक भी नहीं सोचा था, और पिताजी ने कभी ऐसा कोई हम लोगों को ख्वाब भी नहीं दिखाया कि बेटियों को राजनीति में जाना है। लेकिन कभी कभी जैसा हम सोचते हैं जीवन वैसा नहीं होता है। और हमारी शादी के 20वें दिन पिताजी का दुखद निधन हो गया, तो बस मैंने पार्टी के लिए काम करना शुरू किया, और उनके आशीर्वाद से हम लोगों को सफलता मिली भी। लेकिन आपकी इस राजनीतिक सफ़र में आपको चुनौती सबसे ज़्यादा परिवार की तरफ से मिली। हाँ, ये इससे सच कैसे ये सच है। आप डील करती हैं? मेरा डील करने का तरीका थोड़ा शांत होता है। मैं बहुत ऑफेंसिव और अग्रेसिव नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि मैं चुपचाप अपना काम करती रहूँगी, तो धीरे धीरे समय के साथ कुछ चीज़ें बदलती हैं। आशीष जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा? आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो, उनसे निपट लेंगे, लेकिन परिवार ही अगर सामने हो तो उनसे तो आपको डील करना फिर ज़्यादा तकलीफदेह होता है। निश्चित तौर पे परिवार के बीच में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए तमाम बीच के लोग लगे हुए हैं, और अभी प्रयास किया जा रहा है कि जो गलतफहमियां लोगों ने पैदा की हैं उन गलतफहमियों को दूर करके जो है सारे परिवार को इकट्ठा किया जाए। आपके साथ बीजेपी खड़ी थी, तो अनुप्रिया पटेल प्लस बीजेपी एक बड़ी ताकत बन जाती है। अब आपकी जो बहन है, जो आपका दूसरा हिस्सा है पार्टी का, वो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात कर रहे हैं, वो भी एक गठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं, तो क्या इस चुनाव में वो ज़्यादा बड़ी चुनौती फिर होगा? मेरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता मेरे पिताजी के समय से रहे हैं, सब मेरे साथ हैं। और ठीक है, राजनीति में कभी कभार ऐसे परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं जो सच नहीं होते हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक परिणाम जो पिछले 3-4 चुनावों के रहे हैं वो इस बात पे मोहर लगाते हैं कि पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता, पार्टी का पुराना कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी और गांव-गांव में बैठे हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारधारा के चाहने वाले मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और इसीलिए बार बार राजनीतिक सफलता मिल भी रही है। परिवार को या माँ को मिस करती हैं कभी? मिलती रहती हूँ मैं। अच्छा, अपनी माँ से मिलने ज़रूर जाती हूँ। राजनीति अपनी जगह है, माँ और मतलब बेटी का राजनीतिक रिश्ता। उसकी वजह से पारिवारिक या आपसी रिश्ते पर कोई फर्क नहीं देखिए, पड़ा? मैं बेटी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है मेरी माँ से जाके मिलना, और मैं बराबर जाती हूँ। इसमें मैं कतई संकोच नहीं करती हूँ। मैं अपने घर जाती हूँ, मैं अपनी माँ से भी मिलती हूँ। पॉलिटिकली वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं उनसे मिलती हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, मैं उसे करती हूँ। मेरे पिता ने हमेशा, और माँ ने भी, एक चीज़ सिखाई है ज़िंदगी में, रास्ता हमेशा सही होना चाहिए। रास्ता सही रखिए, बाकी सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाता है। अच्छा, आपको जब अभी मंत्रालय मिला, इसकी उम्मीद थी या इससे कुछ और ज़्यादा की उम्मीद कर रही थी?
मेरा ये मानना है कि मंत्रालय, विभाग, सब माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है। तो उन्होंने मेरी क्षमताओं को देखते हुए उचित निर्णय जो उन्हें लगा होगा उन्होंने लिया है। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस मंत्रालय के माध्यम से देश के आम जनमानस की और विशेष तौर से हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की, जहाँ 22 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश की जनता, वहाँ का वोटर 80 सांसदों को चुनकर भेजता है। तो अब मुझे अगर मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है टू पे इट बैक टू द सोसाइटी। यही गुरु मंत्र दिया प्रधानमंत्री मोदी ने जब आप सबको बुलाया था, क्या गुरु मंत्र दिया उन्होंने? प्रधानमंत्री जी का गुरु मंत्र ये निश्चित रूप से था कि लास्ट माइल डिलीवरी को हमें इंश्योर करना है। साथ ही साथ हमारे विभाग की अपनी योजनाओं के अलावा पूरी जो गवर्नमेंट है वो साइलोज में काम ना करे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इट शुड बी अ होल गवर्नमेंट। और हमें पूरी गवर्नमेंट में अलग अलग विभागों के क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी रखते हुए हमको ये इंश्योर करना है कि आम जनता तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। क्या खास फोकस था? प्रधानमंत्री जी ने मुख्य रूप से ये कहा कि हम सभी को नए नए विभाग मिले हैं, तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा संसद सत्र 19 से होने वाला है, बहुत कम समय है हमारे पास। तो ये बीच में जो हमें हफ्ता 10 दिन का समय मिला है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफिंग्स लें, अपने मंत्रालय के अफसरों के साथ मिलें और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी उनका भी हम मार्गदर्शन प्राप्त करें। और जितना ज़्यादा जानकारी हम मंत्रालय के कामकाज के बारे में, मंत्रालय के क्या महत्वपूर्ण कैबिनेट डिसीजंस हैं, मंत्रालय की स्कीम्स कहाँ तक आम जनता तक पहुँची हैं, इसके बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम समय में अच्छा, प्राप्त करनी एक चर्चा ये भी है कि उत्तर प्रदेश में भी एक्सपेंशन हो सकता है, ये चर्चा चल रही है कि वहाँ पर भी एक्सपेंशन होगा। तो आपको उम्मीद है या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर भी आपको कोई जिम्मेदारी मिले या कोई मंत्रालय मिले, कुछ हो वहाँ पर? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, कि उनको अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो हमने तो एक सहयोगी के रूप में अपने बड़े भाई के ऊपर छोड़ा हुआ है, ये मुख्यमंत्री जी को तय करना है और हम देखते हैं वो क्या करते हैं। आजकल आमतौर पर मतलब दोनों बार ऐसा हुआ है कि यूपी चुनाव से थोड़ा पहले अपना दल की याद ज़्यादा आती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अपना दल समाज के हाशिए पर पड़े हुए वर्ग के लिए काम करता आया है। हमारा एजेंडा और हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि चुनाव के पहले हम संसद में हो, हम सामाजिक न्याय की ही बात करेंगे और पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए, दलित से जुड़े हुए, कमज़ोर से जुड़े हुए जो भी विषय हैं उनको हम लगातार मजबूती से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहेंगे। क्योंकि एनडीए का उत्तर प्रदेश चुनाव में चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके मुताबिक? ये मेरा निर्णय नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अखिलेश यादव चुनौती देंगे इस बार, टक्कर मजबूत देंगे वो? हमें तो नहीं लगता। आपको लगता है? तो चुनाव में सबको मैदान में आने दीजिए, कौन कितना पानी में है सब पता चल तो जाएगा। एनडीए वर्सेस हू यूपी में? एनडीए वर्सेस नोबडी एक्चुअली। जिस तरह की राजनीति आप करते रहे हैं और जिस तरह की सफलता मिली है अपना दल सोनेलाल को, उसकी वजह से क्या लोगों के टारगेट पर भी आते हैं? मेरे पिताजी की एक बात मुझे याद आती है, वो हमेशा कहते थे कि जब भी आप सामाजिक परिवर्तन की ओर कदम आगे बढ़ाते हैं, जब तक आप अपने लिए जी रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कदम आगे बढ़ाया तो आपको 3 फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहला फेज वो होता है जहाँ लोग आपका उपहास बनाते हैं, अरे ये देखो आए हैं समाज बदलने, इसको भी आप झेलते हैं। आपकी ताकत बढ़ती है जब आप लगे रहते हैं, उपहास से आप प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरी स्टेज आती है जब लोग आपका विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपको डिमोरलाइज नहीं कर पाए। और तीसरी स्टेज आती है जब आप स्वीकार होते हैं और आप वो करके दिखाते हैं जो ठान कर आप निकले थे। तो मैं अपने पिता के इस मूल मंत्र पे चलती हूँ, विरोध मतलब ताकत बढ़ रही है। अमन, आपसे बहुत कम बात हुई, आप भी राजनीति में इंटरेस्ट रखती हैं या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं? नहीं, पर परिवार में इतनी राजनीति होती है, पिताजी को इतनी राजनीति करते देखा है, तो बैलेंस चाहिए, तो थोड़ा तो इंटरेस्ट होगा या बिल्कुल नहीं है? I'm not keen. कि बड़ी बहन है तो दोस्त की जैसी हैं या बड़ी बहन जैसी हैं अनुप्रिया?
जब जो रोल की ज़रूरत हो तब क्योंकि एक- एक age के बाद तो दोस्त जैसे बन जाते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन आप हमेशा दोस्त नहीं रह सकते, आप हमेशा बड़ी बहन नहीं रह सकते। आई थिंक जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आपको रोल स्विच करना पड़ता है। अनुप्रिया, आपने बताया हमें कि आपने इस लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। नाश्ता तो अब लगभग हो चुका है हमारा। तो मैंने अपना समय का सदुपयोग किया। मैंने सोचा थोड़ा जीवन में और घर में रंग भरे जाएं। सो आई वाज एक्चुअली डूइंग दिस। तो पेंटिंग का शौक आपको पहले से है या मतलब ये अभी? जब छोटी बच्ची थी तो ड्राइंग पेंटिंग बहुत करने का शौक था, फिर बीच में तो सालों नहीं किया। ये मुझे लग रहा है 20-25 साल के बाद कुछ किया है मैंने ये। और आप बता रही थी कि आप उस दिन पेंटिंग कर रही थी जिस दिन आपको फोन आया कि आपको आकर। मैं यहाँ पे बैठकर ज़मीन पे बैठकर पेंट कर रही थी और सडनली आई गेट अ कॉल, आपको इतने बजे पहुँचना है। तो आई वाज लाइक ओके। अच्छा, मैं निकल। फिर उसके बाद मैंने पेंटिंग अपनी कंप्लीट की। अच्छा, ये ईवल आई है जो हमें बुरी नज़र से बचाती है, तो मेरे घर के एंट्रेंस पे है। चलिए, इसी के साथ हम आज की इस मुलाकात को यहीं विश्राम देते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि ये जो ईवल आय आपने अपने घर के एंट्रेंस पर बनाई है, इस तरह की जो ईवल आय वो आपको हर बुरी नज़र से बचाए, आपको सफलताएं और बहुत सी मिलती रहें। जितनी सफलताएं आपने अभी हासिल की हैं उससे और आगे के मुकाम आप तय करें, क्योंकि अभी और बहुत सी चुनौतियाँ आपके सामने हैं। बहुत शुक्रिया अनुप्रिया पटेल जी, TV9 Thank you. भारतवर्ष के साथ जुड़कर ये समय हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।